हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 2, जो आज हमारी आई है साइंस की। सो बच्चों, वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आज के टॉपिक के बारे में हम जान लेते हैं। आज का टॉपिक क्या है हमारा? तो आज का टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण। मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई है, यदि आपको वो वीडियो भी देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए मैं इसे दोबारा बना रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश संश्लेषण। अब सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण पढ़ने से हम पढ़ेंगे स्वपोषण होता क्या है, क्योंकि हमारी वर्कशीट में पहला टॉपिक है स्वपोषण। तो हम पढ़ते हैं कि स्वपोषण है क्या। तो यह इसमें दे रखा है, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे स्वपोषण कहते हैं। मतलब कि बच्चों, जो जीव अपना भोजन खुद तैयार करता है, जैसे हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि पौधे अपना भोजन स्वयं अपने आप बनाते हैं, तो वो हमारे स्वपोषण के हो गए। उदाहरण के लिए हरे पादप, जैसे हमने पढ़ा था, ये हमारे स्वपोषण है। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अपना अगला टॉपिक। इसमें दे रखा है कि पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां होती हैं। पादप में खाद्य का निर्माण पत्तियों में होता है, यानी कि बच्चों की जैसे कि हमारा जो पेट का हमारा जो खाना होता है वो सारा पेट में जाता है, वहीं पर ही उसका सब कुछ डाइजेस्ट होता है, वो उसका पाचन होता है। वैसे ही उसी प्रकार ही जो पत्तियों की खाद्य फैक्ट्रियां हैं वो उसकी पादप की जो है वो पत्तियां हैं। चलिए पढ़ते हैं अगला टॉपिक, क्लोरोफिल। आप सभी को पता है कि जो हमारी पत्तियां होती हैं वो ग्रीन कलर की होती है। वो क्यों होती हैं ग्रीन कलर की? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है। हम क्यों नहीं होते ग्रीन कलर के? क्योंकि हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं होता। पत्तियों में वह एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। यह सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का सहन करने में पत्ती की सहायता करता है। मतलब कि यदि हमारी जैसे कि यहाँ से हम समझते हैं, यहाँ पर हमारी पत्ती है, ये सूर्य का प्रकाश लेने में पत्ती की मदद करता है। ये हमारा क्लोरोफिल जो इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। बच्चों, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपके हर क्लास में आता है, तो आप इसको याद कर लें बहुत अच्छे से। सो उसमें दे रखा है हमको कि जब हमारे हरे पौधे हैं वो क्लोरोफिल की सहायता से, यानी कि जो ग्रीन होता है उसकी सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी कि जैसे कि हमारा सूर्य है उसके प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, जल यानी कि H2O भोजन तैयार करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण हमारी विधि कहलाती है। तो प्रकाश संश्लेषण विधि हमने पढ़ ली कि क्या होती है और उसको समझ भी लिया। और आप एक बार यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से जैसे कि सूर्य का प्रकाश आ रहा है पत्ती के ऊपर, और यहाँ पर क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है और ऑक्सीजन बाहर छोड़ रहे हैं। हम सबको ही पता है कि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। चलिए अपना अगला देखते हैं मतलब, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहा जाता है। बच्चों, उसको स्टोमेटा बोले या फिर रंध्र बोले, ये दोनों ही हमारे सेम होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में या फिर एग्ज़ाम में पूछा जाए कि रंध्र क्या होता है या फिर स्टोमेटा, तो आप नाम देख के मत घबराइएगा, दोनों का आंसर एक ही है। इसको स्टोमेटा, रंध्र दोनों कहते हैं। जो हमारी पत्तियाँ होती हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उसके ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसके द्वारा ना वो जो हमारे पत्तियाँ होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और इससे ही उनका वाष्पोत्सर्जन होता है। तो ये छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं, इनको हम कहते हैं अपना स्टोमेटा या फिर रंध्र। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं अपना अगला। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं, यानी कि वाहिका जैसे कि नली टाइप की जो होती हैं उनके द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जो नली के समान पादप में फैली होती हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य रूप में संचित हो जाता है। अतः सूर्य अभिजीवित जीवों के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, यानी कि जो सूर्य है वो सभी जीवों के लिए, इसके अंदर हम भी आ सकते हैं, पशु भी आ जाते हैं, पक्षी भी आ जाते हैं, सारी लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके लिए जो हमारा सूर्य है वो एक बहुत ऊर्जा का चरम स्रोत है, बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत इंपॉर्टेंट स्रोत है। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट जो बहुत ईजी सी थी। चलिए इसके प्रश्न उत्तर भी देख लेते हैं।
पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपकी वर्कशीट में दे रखे हैं। मैं आपको आपकी वर्कशीट से ही बता देती हूँ कि इसका आंसर कहाँ पर क्या मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो यहाँ फिर से आप लिखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पादप क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आप इसको यहाँ से लिखोगे, आपका बिल्कुल करेक्ट, कोई भी नहीं काट सकता, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि रंध्र से आप क्या समझते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों के माध्यम से लिया जाता है। इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। तो ये आप अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन है आपका, सूर्य ऊर्जा का चरम स्रोत है, कैसे स्पष्ट करें। तो यहीं पर ही आपको दे रखा है, आप यहाँ से लिखेंगे, पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादपों में खाद्य रूप में संचित हो जाता है। अतः सूर्य सभी जीवों के लिए ऊर्जा का एक अंतिम स्रोत है या चरम स्रोत है। आप जो भी लिखेंगे वो आपका सही होगा। तो ये हो गया आपके थर्ड क्वेश्चन का आंसर। अब आपका है फोर्थ क्वेश्चन, पत्तियाँ पादप की खाद्य डैश होती है। तो हमने पढ़ा था, यहीं पर ही छोटा सा लिखा हुआ है कि पत्तियाँ पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ होती हैं। तो यहाँ पर जो आपका खाली स्थान है, यहाँ पर आप लिखेंगे, इस खाली स्थान के ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लिखेंगे यहाँ पे इस खाली स्थान के ऊपर। ठीक है बच्चों, तो आशा करती हूँ कि आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ऐसे ही मैं आपसे मिलती हूँ अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।